स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मजाहिर हसन राणा जी। चुनाव अपने अंतिम दौर में है। लास्ट सप्ताह चुनाव प्रचार के लिए बचा है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा। कैराना लोकसभा में भी पहले चरण के मतदान में 19 अप्रैल को मतदान होगा। समाजवादी पार्टी से एक रासन चुनावी मैदान में है। समाजवादी उम्मीदवार के बारे में ही राणा जी से बात करेंगे। राणा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी टीम का भी, आपके चैनल का भी। जी राणा जी, चुनाव अंतिम दौर में है, एक सप्ताह बचा है। किस तरह की आपकी तैयारियां हैं? कैसा आपका अब तक चुनावी प्रचार चला है? क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, जहां तक चुनाव का संबंध है, चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव लड़ने वाले लोगों को आखिर दम तक भी अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। हमारा चुनाव दूसरे लोगों के चुनाव से भिन्न है। हमारा चुनाव सर्व समाज का चुनाव है। हमारा चुनाव इस देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। हमारा चुनाव इस देश के नौजवान को रोजगार देने का चुनाव है। हमारे चुनाव इस देश के किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम देने की गारंटी का चुनाव है। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की गारंटी भी देख रहे हैं। आज वो यहां तक उतर आए हैं कि ये गारंटी अपना नाम लेकर के कहते हो कि तो ये गारंटी मेरी है। हम लोगों को तो समझाने की बात कर रहे हैं, अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं कि देश का मुखिया वही है जिसने 2013 के चुनाव में बाकायदा नाच नाच करके उस पार्टी ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया था। पेट्रोल और डीजल के बारे में उन्होंने बड़ा भारी स्ट्राइक करने की कोशिश की थी। गैस का सिलेंडर सर पर रख करके गली गली और कूचे कूचे में प्रदर्शन करने का काम किया था। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी बोली थी उस वक्त पर, याद होना चाहिए देशवासियों को और खासतौर से कैराना क्षेत्र के लोगों को। उन्होंने कहा था कि जिस देश का पैसा गिर जाता है वो देश बर्बाद हो जाता है। जब सत्ता 2013 के अंदर जिस पार्टी की सत्ता थी उसमें 53 रुपए प्रति डॉलर के हिसाब से देश की करेंसी थी, और आज देश की करेंसी 87 और 88 रुपए प्रति $1 की है। ये 83 है इस वक्त। 83 है होगी, लेकिन ये बढ़ती और घटती रहती है। तो 83 और 53 में तो बहुत फर्क हुआ। लेकिन जब देश आजाद हुआ तब कितनी थी? ये तो परमानेंट बढ़ रहा है, तो अब 10 सालों में बढ़ा, तो उसमें क्या? मैं इस बात को मान रहा हूं, लेकिन हमने कभी ये ऐलान तो नहीं किया। हमने ये ऐलान तो नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री तो बार बार इस बात को कह रहा था कि जिस देश का रुपया गिर जाता है वो देश तबाह और बर्बाद हो जाता है। हम ये कहें कि जब ये देश का पैसा गिर रहा है तो अब देश कहां जा रहा है। इसलिए इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी बात यह है, यह चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। परिवर्तन केंद्र में या आपकी कैराना सीट पर? नहीं, पूरे देश के अंदर परिवर्तन का चुनाव है। उसमें कैराना सीट भी अछूती नहीं है। कैराना पर हम बात करते हैं। निवर्तमान सांसद हैं प्रदीप चौधरी जी। उनका कार्यकाल कैसा रहा? ये वो तो खुद बताते हैं कि अच्छा रहा, लेकिन आपसे जनता क्या शिकायतें कर रही है पिछले सांसद के बारे में? देखो, जहां तक जनता की आपके प्रति उम्मीद जगती हो, जहां तक सांसद का सवाल है, हम सांसद की अच्छाई और बुराई का कोई बखान नहीं करते इस चुनाव के अंदर। ये देश के लोकतंत्र का चुनाव है, देश के संविधान का चुनाव है, देश की दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत का चुनाव है। हमारे मुद्दे देश की सबसे बड़ी पंचायत के मुद्दे हैं। इसमें प्रदीप कहीं पर नहीं ठहरता, वो गौण है। क्योंकि जब जब भी जो फैसला लिया गया है देश के लिए, प्रदीप या तो चुप रहा या उस पांत में खड़ा रहा चुप होकर के भी। जब किसान अपनी फसल का दाम मांगता है और किसान के ऊपर गोलियां चलती है, किसान भूखा मरता है, 750 किसान की कुर्बानी होती है, तब इस क्षेत्र के सांसद ने एक बार भी किसान का नाम लेकर के कोई आवाज उठाने का काम नहीं किया। जब महिलाओं के साथ बदहुरमती होती है, बेइज्जती होती है, जलालत होती है, इस क्षेत्र के सांसद ने एक बार भी
उन महिला पहलवानों के लिए, उन हमारी बहनों के लिए जिनके साथ बदहुरमती करके, उनके साथ उनकी इज्जतों को खराब करके और जिस तरीके से मारा गया, तो उस पर एक भी आवाज नहीं उठाई। तीसरे, यहां के सांसद का 5 साल तक का गुम रहना, 5 साल तक लोगों के पास ना जाना, उनकी समस्याओं का निदान न करना, आज क्षेत्र का आदमी इस बात को बोलने का काम कर रहा है और इसी चीज को लेकर के सर्व समाज में रोष है। और वो आपको सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है? हमारा चुनाव ही सर्व समाज का चुनाव है। हमारे साथ कुम्हार भी है, कहार भी है, गडरिया भी है, लुहार भी है, बढ़ई भी है, धोबी भी है, हमारे साथ सैनी भी है, हमारे साथ गुजर भी है, हमारे साथ ठाकुर भी है। एक बड़ा दल है आरएलडी, वो तो आपको छोड़कर चले गए। आरएलडी कितना बड़ा दल है, उसकी मान्यता समाप्त हो चुकी है। अगर वो बड़ा दल होता तो उसकी मान्यता समाप्त नहीं होती। और आरएलडी के मुखिया को हमने 7 सीटें दी। अब वो किसी के दबाव में आकर के या कहीं से भयभीत होकर के जो फैसला लेने का काम उन्होंने किया और 2 सीटों के ऊपर सिमटने का काम उन्होंने कर दिया, तो 7 सीट बड़ी थी या 2 सीट बड़ी थी? हम सब उन्होंने लगा 2 सीट जीतने की गारंटी है और 7 हारने की हो। नहीं, ये क्या कोई अलहम है ये? या ऊपर से ये उतर करके आया कि वो 2 सीटें जीत रहे हैं? मोदी की गारंटी पे विश्वास? ऐसा मोदी की गारंटी का तो विश्वास ही है। 15 लाख भी मोदी की गारंटी में थे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने भी उसकी गारंटी में थे, महिला शिक्षा, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। ये जो आरएलडी के जाने से नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कैसे कर रहे हो? ऐसे आरएलडी के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आदमी ये कहता है कि आरएलडी के जाने से हमें कोई नुकसान हुआ, हम आरएलडी के जाने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जो आरएलडी का मतदाता आपको वोट करेगा? वो बिल्कुल करेगा। मुख्य तौर से जो जाट मतदाता के कोर वोट है उनका। जाट मतदाता बड़ी तादाद में आज इकरा हसन के साथ खड़ा हुआ, प्रोग्राम ले रहा है। किस वजह से इकरा हसन के साथ? इकरा हसन के साथ इसलिए खड़ा हुआ है कि उसे किसान को बचाना है। वो किसान जाति है, जिसे आप आरएलडी का वोट कहते हैं, वो किसान जाति है और किसानों की लड़ाई वो ही लड़ती है, बाकी उसके साथ जुड़ करके चलते हैं। और किसानों के साथ जो हो रहा है, जो सलूक किसानों के साथ बॉर्डर पर हुआ, जो किसानों के साथ 13 महीने में हुआ, किसान को कभी आतंकवादी बता दिया, किसान को कभी खलिस्तानी बता दिया, कभी टुकड़े टुकड़े गेहूं बताने का काम कर दिया, वो बिरादरी, वो कौम जो किसान कौम है, वो कतई तौर पर भी माननीय जेठ जी के फैसले से इत्तेफाक नहीं रख रही है। अभी 7 अप्रैल में एक बड़ी महापंचायत की ठाकुर समाज ने, उन्होंने बीजेपी का विरोध कर दिया कि जो बीजेपी को हराए उसको वोट करें। क्या आप ये विश्वास दिला सकते हो ठाकुरों को कि हम जीत रहे हैं, हम बीजेपी को हरा रहे हैं? नहीं, मुझे विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, ठाकुरों को खुद विश्वास है। तीसरे कैंडिडेट हैं, मैं बता तो रहा हूं ना, हमें उनको विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है, उनको खुद विश्वास है। वो पढ़ी लिखी मार्शल कौम है, वो 7 तारीख के बाद आपके संपर्क में कुछ ठाकुर समाज आए प्रोग्राम के लिए, वोट देने के लिए? हमारे प्रोग्राम ही ठाकुर समाज में हमें बाकायदा तारीख मांग रहे हैं, हमसे बाकायदा उसने करिए। आज जो है तमाम पूरे ठाकुर समाज के जितने ननौते के अंदर गांव है, 19 गांव है, 19 के 19 गांव में आज प्रोग्राम है। एक आपने ठाकुरों प्रोग्राम शुरू कर दिए? हमने प्रोग्राम कर दिया। हमने जो हमारे ठाकुर समाज के नकुड़ क्षेत्र में गांव है, इनके प्रोग्राम बड़े धड़ल्ले के साथ जो है इकरा हसन का प्रोग्राम लेकर के उन्होंने प्रोग्राम कराने का काम किया। ठाकुर समाज से भी एक उम्मीदवार है, आपको कितनी उम्मीद है कि ठाकुर समाज आपके पास कितनी संख्या में, कितने फीसद आ सकता है? ठाकुर समाज इस बात को जानता है कि जो कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी ने उतारा है, वो कैंडिडेट केवल ठाकुर समाज के वोट का बंटवारा करने के लिए उतारा है और उनका जो मकसद है उसको वोट देकर के पूरा नहीं हो रहा है। उनका मकसद तो वोट देकर के वहां पूरा होगा जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। और उनको ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की टक्कर किसी से है तो वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट इकरा हसन से है। इसलिए वो वोट अपना पूरा का पूरा वोट इकरा हसन को करने जा रहा है कि जिससे भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सके। एक और आपके समाजवादी पार्टी से एमएलसी बनकर आए हैं किरणपाल कश्यप जी। कश्यप समाज भी बीजेपी का बिल्कुल लामबंद वोट है, उधर से कितनी उम्मीद है आपको? जी था, अब इस चुनाव में क्या करेगा? मैं कह रहा हूं है कि बात ना करो, लामबंद वोट था। ये तो अब आगे पता चलेगा था या है। आगे नहीं, अभी हमें इसलिए पता चल रहा है कि कश्यप समाज माननीय किरणपाल कश्यप जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी तादाद के अंदर, मेजोरिटी के अंदर वो इंडिया गठबंधन के साथ ही चल रहा है।
इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के इकरा हसन के प्रोग्राम कश्यप समाज जो है पूरी तरीके से लामबंद होकर के करने का काम कर रहा है। और आज प्रोग्राम वो ही करेगा जो वोट देने का काम करेगा। आज वो आदमी कोई किसी के दिखावे के लिए नहीं करेगा, क्योंकि दिखावे के लिए तो सत्ता पक्ष के डर से करता है आदमी। कल 11 तारीख है और 11 तारीख में सैनी समाज भी एक बड़ी पंचायत करने जा रहा है। ये कल क्या खेल होगा? सैनी समाज बीजेपी को समर्थन करेगा या आपके पक्ष में होगा? कुछ संपर्क है आपका? देखो, ये तो मां के गर्भ में है। मैं उनके फैसले को पहले से कैसे उजागर कर दूं, लेकिन मैं सैनी समाज के बारे में आपसे बताना चाहता हूं। इकरा भी इनवाइट है शायद वहां। मैं सुन लूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, इकरा इनवाइट है तो अपनी बात रखेगी, बड़ी मजबूती के साथ रखेगी। और इकरा से अच्छे तरीके से कोई बात ही नहीं रखने की सलाहियत ही नहीं है किसी आदमी में भी। मैं सैनी समाज के बारे में कहना चाहता हूं, चाहे नकुड़ का सैनी समाज है, चाहे गंगो का सैनी समाज है, चाहे आपका थाना भवन का सैनी समाज है, चाहे आपका श्यामली का सैनी समाज है, उन्होंने बाकायदा प्रोग्राम की होड़ लगी हुई है उनके। रात भी आप ये समझिए कि 11 बजे तक, 11, साढ़े 11 और 12 बजे तक जो ना सैनी समाज के गांव के अंदर प्रोग्राम हुए। और सैनी समाज ऐसी एक प्रोग्रेसिव बिरादरी है कि वो रात में भी प्रोग्राम कर रही है इकरा हसन की। आपके लगातार प्रोग्राम सैनी समाज, कश्यप समाज, तमाम बिरादरियों में लगे, कहीं मुस्लिम उपेक्षित महसूस न करने लगे आपसे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे प्रोग्राम जो है, हमारी टीमें जो है मुस्लिम समाज में भी काम कर रही है। लेकिन तो लगातार भाई कैंडिडेट का कोई जरूरी नहीं है, कैंडिडेट तो उनका है। कैंडिडेट तो जो मुस्लिम समाज जिसका नाम आप ले रहे हैं, कैंडिडेट तो मुस्लिम समाज से है ना। तो मुस्लिम समाज तो ये अपनी जीत इस बात को मान करके चल रहा है कि हमारे जो दूसरे भाई हैं वो हमारे साथ कितने जुड़ जाएं। उनके अंदर मायूसी नहीं है, वो तो मजबूती के साथ खड़े होकर के चुनाव लड़ा रहा है। जो समाज चुनाव लड़ा रहा है उस समाज के लोग उसके बीच में जा रहे हैं। तो जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं? हम तो जीत को लेकर के 100% है, क्योंकि 100% तो ऊपर गिनती नहीं होती है, इसलिए हम तो सीधी बात करते हैं कि 100% जीत जो है इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट इकरा हसन की होने जा रही है। और ये हालात इस तरीके से पैदा हो गए हैं कि लोग इस बात को समझ रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले 10 साल के अंदर आम लोगों को धोखा देने का काम किया है, भर्तियां नहीं हुई है, कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है, जो सामान रेलवे का हो या किसी का भी उसको बेचा जा रहा है, जिस तरीके से पूंजीपति लोग बैंकों को लूट करके बाहर जा रहे हैं। ऐलान किया था कि मैं 100 दिन के अंदर काला धन वापस लेकर के आऊंगा और सबको 15-15 लाख खाते में भेज दूंगा। तो काला धन तो नहीं आया, लेकिन जो सफेद धन था वो देश से चोरी होकर के विदेशों में जरूर चला गया उनके मित्रों के द्वारा। राणा जी, आप राष्ट्रीय राजनीति के माहिर हैं, लेकिन आप जो कैराना लोकल मुद्दे हैं, कोई ऐसा मुद्दा बताइए जो आपके पक्ष में जाता हो और जो निवर्तमान सांसद हैं उनके विरोध में जाता हो, कि ऐसी लोग क्या महसूस करें कि प्रदीप को वोट न देकर आपके प्रत्याशी को वोट करें। लोकल देखो, लोकल की बात यह है, माननीय प्रदीप जी सांसद हैं, अच्छा आदमी हो सकता है, अच्छे बाप का बेटा हो सकता है, लेकिन वो अपनी सांसदी के प्रति उदासीनता के दौर से गुजर रहा है और 5 साल तक वो उदासीनता में ही खोया रहा है। लोग जो हैं अपने सांसद को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे दुख सुख मरने जीने के अंदर हमारी बात को उठाने का काम करें, लेकिन माननीय प्रदीप जी ने एक बार भी कोई भी मुद्दा उठाने का काम नहीं किया। मुद्दे क्या हैं? आज थानों में लूट है, आज तहसीलों में लूट है, आज जिले पर लूट है, आज हर आदमी तराही तराही मिची हुई है चारों तरफ से। आज लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ये काम किसका है? ये काम जनप्रतिनिधि का है कि वो जनप्रतिनिधि उनके पैरोकारी करें। यहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इंस्ट्रक्शन है कि आप केवल और केवल उन लोगों का काम करेंगे कि जो लोग आपको समर्थन की बात करेंगे, जबकि चुनाव जीतने के बाद तो प्रतिनिधि सबका हो जाता है। यही लोकतंत्र की खूबी और यही लोकतंत्र की जो है अच्छाई है। तो आप विश्वास दिला पाएंगे दर्शकों के, जो आपका उम्मीदवार, आपकी जो प्रत्याशी है इकरा हसन जीत कर आएंगी, सर्व समाज आप पर विश्वास करेंगे? सर्व समाज के प्रत्याशी हम गारंटी से इस बात को कहते हैं, हमने पहले भी ये करके दिखाया है कि हम चुनाव लड़ते हैं अपनी अपनी पार्टियों से, चुनाव के बाद हारे या जीते
लेकिन सर्व समाज के लिए समर्पण की भावनाओं से काम करने के लिए तैयार रहते हैं। हर आदमी के दुख सुख के अंदर उनके साथ चलते हैं, उनके हर काम में उनके साथ खड़े होते हैं। और एक मिसाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय नाहिद हसन जो कैराने से विधायक हैं, वो अगर उनके ऊपर मुकदमे हुए हैं तो उन्होंने कभी निजी तौर पर कभी किसी को नुकसान देने का काम नहीं किया। उनके ऊपर जितने भी मुकदमे हैं वो सरकार के सरकारी कर्मचारियों की उदासीनता को उजागर करने के मुकदमे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो सरकारी मशीनरी है और लोगों के काम नहीं करती है, हमेशा उन्होंने उनकी उदासीनता को, उनके सोते हुए चेहरे को उठा करके जागृत करने का काम किया। उनको वो अच्छा नहीं लगा, उसके खिलाफ मुकदमे कायम कर दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। ये थे मजाहिर हसन राणा जी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। अपने प्रत्याशी की तमाम खूबियां गिनाई, विपक्ष पर हमला किया। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।